हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जिसमें हम सॉल्व कर रहे थे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो जीआईसी लेक्चरर या पीजीटी या एनटी-एनएट की प्रिपरेशन कर रहे हो सोशियोलॉजी से, तो उसके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? इधर बुक दी हुई है, दूसरी तरफ लेखक दिए हुए हैं। थिंकर, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क ऑफ साउथ इंडिया, ह्यूमन सोसाइटी, किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, फैमिली इन महुआ। तो आंसर जो है, जो सम्मिलित नहीं है, एम.एन. श्रीनिवास की है, डेविस की है, इरावती कार्वे की है, एस.आर. देसाई की है, ए.आर. देसाई। तो क्वेश्चन है हमारा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है? जो ये है बी वाली, ह्यूमन सोसाइटी नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बुक्स। आंसर हमारा बी राइट है। व्याख्या देखते हैं। ए.आर. देसाई की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ए.आर. देसाई की रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, नेशनल इंटीग्रेशन एंड रिलीजन, रूरल इंडिया, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो ये हैं ए.आर. देसाई की। एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तकें कौन हैं? मिथ ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ इंडियन विलेज, सोशल स्ट्रक्चर इन मैसूर विलेज, डोमिनेंट कास्ट इन रामपुर, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर ऐसे, sensitization and westernization, India's village, social change in modern India। ये सभी किसकी बुक है? एम.एन. श्रीनिवास जी की। इरावती कर्वे की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है? हिंदू सोसाइटी, व्हाट इज कास्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से अभिप्रेरित होकर अर्थपूर्ण क्रिया करते हैं तब उसे सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। क्रिया केवल एक व्यक्ति द्वारा भी हो सकती है, किंतु सामाजिक अंतःक्रिया के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। सामाजिक अंतःक्रिया के दो मूल तत्व हैं: यथार्थ पारस्परिक उत्तेजना तथा प्रत्युत्तर। इन दोनों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अंतर आ जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए भौतिक निकटता का होना आवश्यक नहीं है, परंतु सामाजिक संपर्क तथा संप्रेषण होना जरूरी होता है। सामाजिक अंतःक्रिया के प्रमुख जो रूप हैं वो विनिमय, सत्ता, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग है। ये जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, ये शब्दों से आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन से कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके डेफिनेशन वगैरह मैं डिटेल में एक एक वीडियो लेके आऊँगी इन सभी टॉपिक से रिलेटेड। विनिमय का जो मेलिनोवस्की ने जो भी कॉन्सेप्ट दिया है, सभी को, और सत्ता से, संघर्ष से, प्रतिस्पर्धा से जो भी टॉपिक बनेंगे, जो भी डेफिनेशन दिए थिंकरों ने, वो भी मैं वन वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कराऊंगी आपको। तो डोंट वरी, चैनल से जुड़े रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समझौता, सहयोग तथा सात्मीकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? सकारात्मकता या सकारात्मक संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या देख लेते हैं। समझौता क्या है? समझौता सहयोग तथा सात्मीकरण सामाजिक प्रक्रिया का सहयोगात्मक रूप है जो सकारात्मकता संपर्क के द्वारा घटित होता है। सहयोगात्मक सामाजिक अंतःक्रिया प्रक्रिया सामाजिक संगठनों को मजबूती प्रदान करती है। सकारात्मक संपर्क व्यक्ति चेतन अवस्था में करता है और इससे सामाजिक कल्याण के सकारात्मक पहलू के तत्व मौजूद रहते हैं। सकारात्मक संपर्क समूहों में एकता एवं सहयोग की भावना पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। निम्नलिखित में से सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है? सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है? सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा। कूट दिए हुए हैं, तो आंसर जो हमारा राइट है कूट के अकॉर्डिंग सहयोग और सात्मीकरण। ठीक है,
आंसर हमारा ए राइट है। सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक संगठनों को मजबूती प्रदान करती है। सहयोग या सहकारिता, समझौता या समायोजन या अनुकूलन और आत्मसातीकरण या सात्मीकरण सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया के उदाहरण हैं। असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक संगठनों को कमजोर करती है। प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलता आदि सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य तथा आंतरिक द्वंद्व की अवधारणा किसने दी है? तो अवधारणा जो दी है ये दी है जॉर्ज सीमेल ने। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा, ये आपको याद रखना है। प्रतिस्पर्धा को किसने शांतिपूर्ण संघर्ष कहा? वेबर जी ने। ठीक है, जो क्रिया की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन कोजर ने संघर्ष को प्रकारात्मकवादी सिद्धांत दिया है। कोजर ने संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत दिया है। डेरेनडॉर्फ ने संघर्ष को क्या माना है? आधार प्रतिष्ठा को मानते हैं। संघर्ष का आधार प्रतिष्ठा को मानते हैं और अपने संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समूह के अंतर्गत होने वाले संघर्ष आंतरिक संघर्ष कहलाते हैं। तो समूह के अंतर्गत होते हैं संघर्ष, वो कौन से संघर्ष कहलाते हैं? आंतरिक संघर्ष। जबकि किसी समूह के बाहर समूह के साथ होने वाले संघर्ष को बाह्य संघर्ष कहा जाता है। संघर्ष व्यक्तिगत, चेतन, हिंसात्मक, अहिंसात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक विशिष्ट सांस्कृतिक समूह के सदस्य सांस्कृतिक गुणों के दूसरों में प्रसारित हो जाने को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसारित हो जाने को प्रसार, ए आंसर। किसी वस्तु, पार्थिव, अपार्थिविक तत्व, नवोन्मेष आदि के अपने उत्पत्ति स्थल में अन्य क्षेत्रों में उत्तरोत्तर फैलाने की प्रक्रिया को प्रसार कहते हैं। उदाहरण था 16वीं शताब्दी में चीन में सर्वप्रथम छापे खाने का आविष्कार, जो कारखाना था छापे का आविष्कार हुआ था। बाद में वह तकनीक समस्त विश्व में फैल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन एवं संघर्ष की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हम असहयोगात्मक प्रक्रिया। बी आंसर हमारा राइट है। असहयोगात्मक प्रक्रिया सामाजिक संगठनों को कमजोर करती है। प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलन आदि सहयोगात्मक प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा सीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के बीच एक अचेतन अवैयक्तिक प्रक्रिया है, जबकि संघर्ष एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया है जो चेतन एवं व्यक्तिगत होती है। संघर्ष का रूप कभी कभी हिंसात्मक भी हो सकता है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा संघर्ष बन जाता है। अनुकूलन तथा या प्रतिकूलन किसी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को ढालने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की अभिव्यक्तियां एकीकृत हो जाती हैं तथा इस प्रकार एक एकीकृत समूह में विकसित होती हैं? उसे कहते हैं सात्मीकरण। क्या कहते हैं? सात्मीकरण। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की अभिव्यक्तियां एकीकृत हो जाती हैं तथा इस प्रकार एक एकीकृत समूह में विकसित होती हैं? सात्मीकरण कहलाती हैं। एक संस्कृति द्वारा, व्याख्या देख लेते हैं। एक संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति को अपने में घुला मिला लेने की जो प्रक्रिया होती है वो आत्मसात्करण कहलाती है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे दूसरी संस्कृति से पृथक अस्तित्व का लोप हो जाता है और आत्मसात्करण की प्रक्रिया में दूसरी संस्कृति के इतिहास, स्मृति, परंपराओं, भावनाओं व दृष्टिकोणों को इस प्रकार अपना लिया जाता है जैसे वे उन्हीं संस्कृति के अंग हों। इस अवधारणा का प्रयोग कई बार पर संस्कृति ग्रहण की पर्यायवाची के रूप में भी प्रयोग किया गया है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके जीआईसी लेक्चरर के लिए, पीजीटी और एनटीए नेट के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।